बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अहले सलामत। आज मेरा लाइव आने का मकसद जो है, जो कि आपने एक पोस्ट में भी पढ़ लिया होगा कि उलमा अकराम के लिए मेरा आने का इरादा था कि मैं उनके लिए बात कर सकूं, क्योंकि मुहर्रम से एक जो क्रैक डाउन किया गया हमारे शिया उलमा के ख़िलाफ़, और वह हमारे बुज़ुर्ग उलमा शिया उलमा को भी हथकड़ियाँ लगा के और उनको जो है ATC के केस चलाए गए। तो आज मैं मुखातिब होना चाहती हूँ DG ISPR से, DG ISI से और DG MI से और आर्मी चीफ से। मेरा उनसे सवाल है कि क्या हम अहले तशय्युई जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं? हमें दीवार से लगाए जाने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं, और हमारा कसूर क्या है? क्या सिर्फ हमारा ये कसूर है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और उनके बताए हुए अहादीस हैं उन पे अमल करते हुए उनकी आल से मोहब्बत करते हैं, उनके अहले बैत से मोहब्बत करते हैं? इसके सिवा हमारा कसूर क्या है? क्यों हर दफ़ा शिया कौम के उलमा को और शियाओं को ही निशाना बनाया जाता है, और हमारी तरफ से कभी भी पहल नहीं होती? हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि जब गुस्ताखी की जाती है अहले बैत की और उसके जवाब में जब हम कोई रिप्लाई करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में शोर हो जाता है और हमारे उलमा के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाती है। ऐसा क्यों है और ऐसा कब तक होता रहेगा? 1450 साल हो गए, ये मसाइल आज तक चल रहे हैं। क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? मैं सियासी हुकूमत की बात नहीं कर रही। आज मैं अपने घर के, पाकिस्तान हमारा घर है और मैं अपने पाकिस्तान घर के जो सरपरस्त हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ, क्योंकि सरपरस्त सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्मी है जो इन सब चीज़ों को देखती है और सबकी फाइलें बनी हुई होती हैं कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, किसकी कितनी FIRs कटी हुई हैं, कौन किस किस जुर्म में मुलविस है। उनको शेल्टर दे दिया जाता है और हमारे बेकसूर उलमा का जो है वो जेलों में बंद किया जाता है, उसके ऊपर उन्हें जिला वतनी काटने पर मजबूर किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्या कसूर है हमारा? एक बहस शुरू हुई 28 जनवरी 2020 को अब तक चैनल पे, और मेरे खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। उस मुहिम के नतीजे में मेरी कौम ने और बल्कि मेरे अहले सुन्नत भाइयों ने भी मेरा साथ दिया कि जो बीबी ने कहा है वो सच कहा है, वो अहले सुन्नत की किताबों से साबित होता है। एक 28 सेकंड के क्लिप को लेके इतना कंट्रोवर्शियल बनाया गया, जिसके ऊपर मेरे भाइयों ने, सबसे पहले मेरा भाई जो है हामिद सुल्तानी भाई, उन्होंने एक वीडियो क्लिप जारी किया और वो मेरे फेवर में नहीं था, वो सैयदा के फेवर में था। वो मेरी तर्जुमानी नहीं कर रहे थे, सैयदा फातिमा ज़हरा की तर्जुमानी कर रहे थे। उसके बाद मेरे भाई अल्लामा आसिफ अलवी ने, उसके बाद शहनशाह नकवी साहब ने, और तमाम जितने भी है शौकत भाई ने, और जितने जाकिरीन हैं उन्होंने सैयदा के फेवर में, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे हक में, सैयदा के फेवर में स्टेटमेंट्स दिए। उसके नतीजे में क्या हुआ कि जलाली ने उठ के सैयदा की गुस्ताखी की, और हुकूमत ने क्या किया? कुछ भी नहीं। और जब हामिद सुल्तानी साहब ने जाके अपनी गिरफ्तारी दी और जेल काटी तो मजबूरन जो है उसको अरेस्ट करना पड़ा, अशरफ जलाली को। और उसके बाद जब हामिद सुल्तानी की बेल हो जाती है, उसके थोड़े ही दिन बाद जलाली की भी बेल हो जाती है। हामिद सुल्तानी जाके ट्रायल कोर्ट भुगतता है, उसके खिलाफ गवाह चलते हैं और वो अकेला जाता है खुशाब कोर्ट में और अपियर होता है, उसे ह्यूमिलेट किया जाता है वहां पे, और लोग जो है वो तमाशाई बने खामोश देखते रहते हैं। आज जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट मेरे भाई और बहनें जो कि उलमा के खिलाफ भी बात करते हैं, क्या किया आप लोगों ने हामिद सुल्तानी भाई के लिए? किस वक्त गए आप गैदर होके उसके साथ कोर्ट में अपनी यूनिटी अपनी जाहिर करने के लिए? नहीं, वो अकेला लड़ता रहा। और उसके बदले में अशरफ जलाली के साथ आपने क्या किया? उसकी बेल हो गई, आज तक उसका चालान जो है वो सबमिट नहीं हुआ, उसके खिलाफ आज तक ट्रायल नहीं चला। फिर
यहाँ दादू में एक मलाउन हमारे इमाम जमाना की ना सिर्फ गुस्ताखी करता है, नाउज़बिल्लाह सुम्मा नाउज़बिल्लाह, वो गालियां देता है, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? कुछ नहीं, उसकी बेल हो गई और वो खुलेआम घूम रहा है। फिर एक और कॉलमिस्ट थे 92 न्यूज के, उन्होंने नाउज़बिल्लाह अमीर कायनात की गुस्ताखी की। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। सिर्फ हमारे ही उलमा को जवाब देने पे एक एक्शन का रिएक्शन होता है। जब हमारे ऊपर बात की जाती है तो क्या हम जमहूरियत पसंद नहीं है? क्या हम जमहूरी मुल्क में नहीं है? क्या हम जवाब नहीं दे सकते? क्यों हमें दबाया जा रहा है? मेरा सवाल है सारी एजेंसी से, आर्मी चीफ से, मुझे बताइए। कोर्टों में भी यही किया जाता है ना कि जब कोई दावा दायर किया जाता है तो अगर उस दावे के बदले में जिसको आप पार्टी बनाते हैं, उस पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो उसको एक्स पार्टी डिग्री कर दिया जाता है। यानी जो वो कह रहा है मनो अन कोर्ट उसको तस्लीम कर लेती है। तो क्या हमारे अहले बैत कराम की जो है वो गुस्ताखी और तौहीन होती रहे और उसका हम जवाब ना दें, ताकि आने वाली हमारी नस्लें यही समझें कि जो ये कह रहे हैं वो सच है? क्या आप यही चाहते हैं कि ये हो? और इतनी देर से जो तारीख को मस किया जा रहा है वो इस तारीख को भी मस करके आज से कोई 50 साल बाद जो अब बातें की जा रही हैं उनको मनोवन वही साबित कर लिया जाए और मान लिया जाए। क्यों किया जा रहा है ऐसा? डायलॉग क्यों नहीं कराए जाते? सारा नजला शियों पे क्यों गिराया जाता है? मेरी गुजारिश है अपने मुल्क की एजेंसियों से कि आप इसके ऊपर पॉलिसी बनाएं। बहुत जरूरी है, जहां पे हमारा कसूर है हमें बुलाएं, और अगर कोई कंट्रोवर्शियल बात है तो उसको बैठ के रिजॉल्व कराएं। अगर इन लोगों को ज्यादा शौक है बात करने का तो आप अपनी तरफ से कुछ अरेंजमेंट करें और दोनों उलमा कराम को आमने सामने बिठाएं और उसके ऊपर मनाजरा करवाइए ताकि कोई रिजल्ट निकले। ये रिजल्ट नहीं निकल रहा, ये सिर्फ बहस बराए बहस हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। मनाजरे के चैलेंज दिए जलाली ने और मेरे भाई अल्लामा आसिफ रजा अलवी ने उस चैलेंज को कबूल किया और मनाजरे के लिए उसने कहा कि मैं जिस जगह भी चाहेगा मैं मनाजरे के लिए जाने को तैयार हूं। उसके बाद क्या हुआ? आसिफ रजा अलवी को मुल्क से बाहर जाने पे मजबूर किया गया। और मैं ये क्लियर पैगाम दे रही हूँ अपने शिया भाइयों को जो बार बार ये कहते हैं कि वो भाग गया, वो भागा नहीं, उसे मजबूर किया गया कि वो मुल्क से चला जाए और उसे जिला वतनी काटने के ऊपर मजबूर किया गया, क्योंकि उसने जलाली की आंखों में आंखें डाल के मनाजरे का चैलेंज कबूल किया और उसने कहा कि मैं जवाब दूंगा। इस मनाजरे को रोकने के लिए, इस बहस को बंद करने के लिए आसिफ रजा अलवी को यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया गया और अब भी उसके लिए वही पैगाम जा रहे हैं कि आप पाकिस्तान ना आए, आपको मार दिया जाएगा। क्यों? ये हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? मुझे इन सब चीजों का जवाब चाहिए, इन सब बातों का जवाब चाहिए। या हमें कोई ऐसा सूबा दे दीजिए कि जहां पे सिर्फ अहले तशय्युं अपनी मर्जी से रह सके। हमारी जो है मजालिस को ये लोग इतनी गौर से सुनते हैं कि यानी ये बैठे भी होते हैं कि कोई कहीं से कुछ बात करे तो फौरन इनके ऊपर FIR करवा दें। हकायक बयान करने के ऊपर FIR हो जाती हैं और वहां पे गुस्ताखियां हो रही हैं, वहां गालियां दी जा रही हैं, गलत आपकी तालीमी किताबों में गलत हिस्ट्री लिखी जा रही है कि जनाब मौला अली का अमीर कायनात को सजदे में जो है वो जरब नहीं लगी थी, वो घर से जा रहे थे उनको जरब लगी। आपकी किताबों में ये छापा जा रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमारे साथ ये सुतेलेपन का रवैया बंद किया जाए। बहुत हो गई, हमने बहुत बर्दाश्त किया है और सिर्फ मजलूम करबला की वजह से, क्योंकि हमें मौला हुसैन ने हमें सबक ही यही दिया है। हम अपने इनकार पे कायम रहेंगे, चाहे हमारे गले काट दिए जाएं और चाहे हमें शहीद कर दिया जाए, हम मौला हुसैन के पैगाम को आगे पहुंचाते रहेंगे। हम नहीं डरते हैं। मैं आंखों में आंखें डाल के बात करती हूँ कि हम नहीं डरते किसी मौलवी से। और फिर हर साल एक और तमाशा किया जाता है, रमजान ट्रांसमिशन आ गई जी। रमजान ट्रांसमिशन में आप क्या करते हैं शियों के साथ? आप 5 दूसरे मसलिक के लोगों को बिठा के और सिर्फ एक शिया को बिठा के, एक शिया आलम को बिठा के घेर लेते हैं और उसे बोलने नहीं दिया जाता। ये कौन सी पैमरा की जो है वो रूल्स हैं? वहां पैमरा के रूल्स ब्रेक नहीं होते कि आप जिस मर्जी मौजू के ऊपर बात करते हैं आपको रोकने वाला
अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने बिल्कुल सही बात की उस प्रोग्राम में कि आप तो गुस्ताखी भी करें तो आपकी गुस्ताखी नहीं की समझी जाती, और हम कई हकाइक के ऊपर भी तहजीब के दायरे में बात करें तो हमारे लिए तौहीन हो जाती है, हमारी FIR कट जाती है। और अपनी शिया कौम को, अपने भाइयों को और अपनी बहनों को जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ कि खुदा के लिए ये जो आप बहसें कर रहे होते ना फेसबुक के ऊपर, इनको बंद कीजिए। आपको हकाइक नहीं पता है। और खवातीन, कुछ मेरी बहनें हैं जो बड़े लंबे लंबे लेक्चर्स लिख रही होती हैं उसके ऊपर कि जी चापलूसी हो रही है, फलाना हो रहा है। बीबियों, मेरी बहनों, मैंने आपसे ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ देखी है। मुझे पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, और उस ग्राउंड रियलिटी के ऊपर मैं बात करती हूँ। आप कहते हैं जी आज ये आसिफ अलवी के लिए बात कर रही है, आज ये सुल्तानी के लिए बात कर रही है, ये हाफिज तसद्दुक के लिए बात कर रही है। क्यों ना करूं? ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमारे एसेट्स हैं। आप लोगों ने अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी जैसा शख्स खो दिया। क्या किया हमारी कौम ने? उनकी मीम्स बनाते रहे, मजाक उड़ाते रहे। बताएं, मीम्स बनाने वाले किसी ने एक किताब भी लिखी है जो मीम्स बना के डालते रहे अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी की? उनके पाए का आलम आपके पूरे पाकिस्तान में नहीं है। क्या किया आपने अल्लामा तालिब जोहरी साहब के साथ? इतना अरसा वो बीमार रहे और वो तन्हाई में जिंदगी गुजारते रहे। क्या किया मेरी शिया कौम ने उसके साथ? सिर्फ जनाजे पे इकट्ठे हो जाना और नमाज जनाजा में खड़े हो जाना ये फर्ज नहीं है आपका। फर्ज ये है कि आप अपने उलमा को प्रोटेक्ट करें, उनके लिए आवाज उठाएं, उनके लिए एक सीसा पिलाई हुई दीवार बने। हमारे जो आपस के मसले हैं वो हम आपस में बैठ के हल कर सकते हैं। खुदा के लिए होश के नाखून लें और ये बंद करें ये ड्रामे, ये गाली और मुकस्सर की बहस को बंद कर दें। एक पोस्ट की जाती है उसके ऊपर आप इतने जज्बाती हो जाते हैं, आप अपने उलमा को बुरा भला कह रहे होते हैं। आप आराम से बात कर सकते हैं, आप उनसे जाके गिला कर सकते हैं। मैंने 20 दफा ये बात की और ये साजिशें कब से चल रही थी कि जी फलां जो है आलिम, वो फलां जाके ज्यादा पैसे लेता है, फलां इतनी फीस लेता है। तो भाई आराम से भी बात की जा सकती है। और मैं कौन होती हूँ किसी को कहने वाली कि जी आप इतनी फीस लें और इतनी ना लें। इस तरह की जो है सतही बातों को छोड़ दें प्लीज खुदा के लिए। और एक और बात कहती चलूं कि करबला ऐसी सरजमीन है कि करबला में आप जब जाते हैं तो आपके साथ वाला जो आपके साथ जाता है उसका असली चेहरा आपको नजर आ जाता है। जायरीन जो है उनका ये करबला के लिए है कि करबला में जाके इंसान का असल सामने आता है। अब लोग वहां पे कमेंट कर रहे हैं कि जनाब करबला से आई हैं जब से अल्लामा आसिफ रजा अलवी की वकालत कर रही हैं, क्योंकि मैंने उसको देखा है वहां पे। वो मेरा भाई है, उम्र में मुझसे छोटा है। मैंने देखा है कि वो किस तरह से मौला की ड्यूटियां कर रहा है, वो किस तरह से जाके मजालिस पढ़ रहा है, वो किस तरह से खुलूस नियत से वहां पे मौला की ड्यूटी कर रहा है। लेकिन आप लोग अपने जाती हसद और अनाद में हर किसी को बुरा उठा के कह देते हैं। जी बीबी हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपकी बड़ी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मेरी बहुत ही मुहद्दिबाना तौर पे आपसे गुजारिश है कि मेरे भाई, जब मेरे पे वक्त था मैंने अकेले काटा, मैंने किसी को नहीं बुलाया आए कि मुझे प्रोटेक्ट करें, आए कि मुझे फलां चीज की जरूरत है। नहीं, जब सैयदा ने हौसला दिया, सैयदा ने अल्फाज अता किए, वो सिर्फ मैंने अदा किए। तो सैयदा ने मुझे इतना हौसला भी दिया कि मैं खड़ी रही। और मुझे किसी की भी, मैंने किसी को आज तक एक शिया मुझे कह दे, मैं चैलेंज करती हूँ इसके ऊपर कि कोई एक शिया कह दे कि बीबी ने हमें फोन करके ये चीज मांगी थी, या हमें इस चीज के लिए कहा था, या सिक्योरिटी के लिए कहा था। जी नहीं, बीबी ने मुझे बड़ा हौसला दिया है। और मौत मेरे लिए कोई चीज नहीं है, सबसे छोटी चीज है मेरे लिए मौत। क्योंकि ये जिंदगी तो गुजरगाह है, यहाँ से गुजर के जाना है, इमाम ज़माना को और मौला अली को मुंह दिखाना है। अल्लाह करे कि हमें इमाम ज़माना का ज़हूर नसीब हो, और अगर ना हो सका तो इमाम ज़माना जरूर हमें अपनी उस फौज में शामिल करें। ये दुआ है मेरी। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बहसें करते हैं अमली तौर पे। अगर आज मैं आप लोगों को एक कॉल दूं कि आ जाइए जी आपकी बहन के ऊपर बुरा वक्त है, कोई नहीं आएगा, मुझे पता है कोई भी नहीं आएगा। बस वाह वाह जी बाजी आपकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, जी बाजी हम, मेरी क्या इज्जत करते हैं आप?
फातिमा जहरा की इज्जत करते हैं, क्योंकि बीबी के लिए मैंने बोला और मैं आखिरी दम तक बोलती रहूंगी। तो खुदा के लिए मेरा आप लोगों को ये मैसेज है कि ये बंद कर दे मुकस्सर और गाली की बहस। मैंने हमेशा अपने पैगामात में कहा है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तशद्दुद में अलीउल वलीअल्लाह पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा। मैं पढ़ती हूँ, मेरा ईमान है, जो नहीं पढ़ रहा वो उसका ईमान है। लेकिन सिर्फ एक चीज में तो मुत्तफिक हो जाए, हक्के ज़हरा और या हुसैन, आजादारी मौला हुसैन। अगर आपको इस पे भी मुत्तफिक नहीं है आप लोग, तो फिर किस काम की हमारी ये सारी तगोदो, ये हमारी आजादारियां? ये छोड़ दें, ये दुश्मन की चालें हैं हमें बांटने की, और हम बढ़ चुके हैं। प्लीज इन चीजों को अब छोड़ दें। और मैं बारहा एजेंसीज को कह रही हूँ, आर्मी चीफ को कह रही हूँ कि खुदा के लिए हमारे साथ सुतेलों वाला बर्ताव ना किया जाए। इमरान खान साहब, आप तो 1 मिनट में सिखों के लिए बगैर वीजे के पाकिस्तान का बॉर्डर खोल देते हैं कि आ जाएं जी, इनका त्योहार है, आके मनाएं। हम क्या, हम सिखों से भी, यानी कि हम इतनी माइनॉरिटी हैं कि सिख माइनॉरिटी है तो आप उनके लिए बॉर्डर खोल रहे हैं और हमारे लिए पाकिस्तान का बॉर्डर बंद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे उलमा जो है वो जिला वतनी काटे, पाकिस्तान ना आए, मारे जाएंगे। तो फिर आप किस चीज की प्रोटेक्शन के लिए बैठे हुए हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया है? इसको फाड़ के फेंक दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर इसमें हमारे फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज का? सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का हमें राइट है, नहीं मिल रहा। हमें आजादी राय का राइट है, नहीं मिल रहा। हमें जवाब देने के लिए भी नहीं छोड़ा जा रहा। अभी मैं सुन रही थी कि एक हमारे उलमा है गिलगित में, आरिफ अल हुसैन, जिन्होंने चैलेंज दिया और 21 मई को उन्होंने जो है एक चैलेंज दिया। उन्होंने उसका मनाजरे को नहीं, मुबाहले का चैलेंज दिया। कोई मुफ्ती निसार साहब हैं कि जी वो 21 मई को उनके साथ मुबाहला करेंगे। उनके खिलाफ आपने महाज खड़ा कर दिया, उनकी FIR शुरू हो गई, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा। मतलब हम जवाब ही ना दें, क्यों? हमने आले मोहम्मद को मुंह दिखाना है, रोजे क़यामत भी मुंह दिखाना है, और हमने कब्र में जाके भी दिखाना है। ये हमारा राइट है कि हम उसके जो हमारे खिलाफ बात की जाए हम उसका जवाब दें। हम अपना जवाब का राइट रिजर्व रखते हैं। हमें राइट दिया जाए, हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए, हमें ना छेड़ा जाए, और जब छेड़ते हैं तो फिर उसका जवाब भी ले, पूरा इल्मी तौर पे जवाब ले। दूसरे मसलक के लोग खड़े होते हैं, गालियां तक दे देते हैं मेंबर पे, खवातीन को नहीं देखते। मैंने कितनी गालियां खाई हैं, कितने यूट्यूब भरा हुआ है। ये है आपका मुहज्जब मजहब जिसपे आप खवातीन को गालियां देते हैं? हमने बर्दाश्त किया कि नहीं ठीक है, हमें ये गालियां भी हमारे लिए एजाज हैं, कोई बात नहीं है। सैयदा की वजह से अगर गालियां दे रहे हैं, आले मोहम्मद की वजह से, हमें वो भी कबूल है। लेकिन खुदा के लिए मुल्क की एजेंसियां तो आंखें खोलें। इन मौलवियों को कौन रोकेगा और हमारे उलमा को कौन प्रोटेक्ट करेगा? इस जंग को यहां खत्म होना चाहिए, या फिर अगर जंग करनी है तो इल्मी जंग की जाए, और उसके लिए हमें गवर्नमेंट लेवल पे हमें प्लेटफॉर्म दिया जाए कि उस प्लेटफॉर्म पे हम बात करें, जिसपे हमें पूरी हमें प्रोटेक्शन दी जाए कि हम बात कर सके। जब हमारी बात आती है तो ये टॉक शो से उठ के भाग जाते हैं नमाज के बहाने कि जी हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और हमारे उलमा को बोलने नहीं दिया जाता। ये क्या पॉलिसी है? कौन बात करेगा इसके ऊपर? पॉलिसी बनाएं, हमारे नेशनल एक्शन प्लान में हमारे लिए प्लान बनाया जाए। हम बहुत मुश्किल में हैं और लोग, हमारे ही लोग हमें नहीं समझ रहे हैं। वो हमें कहते हैं कि मुल्क छोड़ के भाग गए, और अगर मुल्क में आते हैं तो मार दिए जाते हैं। हमें बताएं कि हम क्या करें, या आप खुल के लोगों को बताएं कि हमने कहा है कि मुल्क में ना आओ। खुदा के लिए आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, हम पे रहम करें। ये पाकिस्तान की एजेंसीज हम पे रहम करें। हम बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अभी आपके साथ ट्रायल हुआ है ना,
अभी आपने देखा ना पूरे लाहौर को कैसे जला दिया गया, कितना नुकसान हुआ। कभी किसी शिया कौम ने इस तरह का नुकसान किया है आपका? मैं फर्क फिरका वारियत की बात नहीं कर रही हूँ, हम सिर्फ अपने अजान की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने किरदार की बात कर रहे हैं कि कभी हमने ये किया, हमारे लोग मार दिए जाते हैं, हम सिर्फ लाशें लेके धरनों पे बैठ जाते हैं, हमारे लोग मिसिंग पर्सन्स पे चले जाते हैं, हम सिर्फ धरनों पे छोटे बच्चों को लेके बैठ जाते हैं। हमने कभी किसी सरकारी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने कभी तोड़ फोड़ नहीं की, हमने कभी हुकूमत को गालियां नहीं दी, उसके ऊपर भी हमारे साथ ये किया जा रहा है। लिहाजा जवाब देने का हक हम रखते हैं। हमारे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे अगर कोई बात करेगा तो वो पूरा जवाब सुनने का हौसला भी रखे और ये पाकिस्तान की एजेंसीज हमें मौका फराहम करे कि हम इल्मी तौर पे इनको जवाब दें, ना कि हमें चुप करा दिया जाए और हमें दीवार से लगा दिया जाए। एक दफा फिर अपनी तमाम कौम को और अपने जज्बाती भाइयों और बहनों को जो सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं, मेरी दस्त बस्ता उनसे गुजारिश है कि प्लीज हुकूमत की पॉलिसीज को समझिए, मुल्क के हालात को समझिए, उसके बाद आप अपने जाके व्यूज दीजिए। या इतनी कैपेबिलिटी लेके आइए कि आप समझ सकें ग्राउंड रियलिटी क्या है। समझे बगैर आप किसी के भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कुछ भी कहने लग जाते हैं। आज का मेरा पैगाम यही था और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात मेरे शिया कौम की समझ में आई होगी। मैं तल्ख बातें नहीं करना चाहती, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है क्योंकि 2-4 रोज से जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की पोस्टें चल रही हैं, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सब कमेंट्स का जवाब देती रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई बंदा वन साइडेड अपनी एक राय बना ले। मैं चाहती हूँ डिस्कशंस हों और डिस्कशन के बदले में जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट सही होता है। एक तरफा बात करना और एक तरफा सुनना बिल्कुल गलत है, बेहद गलत है। मेरी शिया कौम मेरा साथ दे या ना दे, मैं जहाँ समझूंगी कि कोई बंदा ये डिजर्व करता है कि मैं उसके साथ खड़ी हूँ तो मैं जरूर खड़ी रहूंगी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।